सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कि किस तरीके से हम 30 दिन के अंदर मैथमेटिक्स को मास्टर कर लें फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो इसमें हम पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे मैंने मैथमेटिक्स को 30 दिन के अंदर मास्टर किया और मेरे कंसिस्टेंटली 40 से 45 मार्क्स मैथ में आ रहे हैं और कभी कभार 50 भी आ जाते हैं। जब पेपर ईजी होता है तो 50 भी बहुत बार आए हैं। और मैंने सिर्फ यही किया था, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ मैंने बस इतना ही पढ़ा था। यहाँ से मैंने मैथ कंप्लीट की थी और मेरा प्री भी निकला था लास्ट टाइम और मेंस भी लगभग मेंस में भी लगभग अच्छे मार्क्स आए हैं। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो मैंने 2 महीने के अंदर प्री निकाला है, दो से 2.5 महीने के अंदर, मतलब ये मान लो 2.5 महीना था। तो इस इतने कम टाइम में मैंने किस तरीके से मैनेज किया और प्री को निकाला। और उसमें मैंने मैथ्स को सिर्फ 30 दिन दिए थे क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट थोड़े स्ट्रांग थे, तो मैंने मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था क्योंकि मेरे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी, तो पहले मैंने सबसे पहले सिलेबस निकाला। सिलेबस को मैंने देखा कि अर्थमेटिक का सिलेबस ये होता है और एडवांस का सिलेबस ये होता है। अब अर्थमेटिक में आपको देखना है कि नंबर सिस्टम यहाँ पर है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट्स है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप बिजनेस है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। तो इसमें से सबसे पहले जो एक हमें कई सारी चीज़ें पता होना चाहिए। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किस सीक्वेंस में हम सिलेबस को पूरा करें। अगर आपको सीक्वेंस पता नहीं है तो आप सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। सीक्वेंस मैं आपको बता दूंगा अभी आगे वीडियो में, उसके लिए स्लाइड डालिए। तो उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस को कहाँ से करना है। मतलब अब मैंने लाखों वीडियोज़ हैं, लाखों ट्यूटर हैं, तो हमें सिलेबस को कहाँ से करना है, सोर्स क्या होना चाहिए। तो सोर्स हम अभी आगे बताएंगे कि हमें बेस्ट सोर्स क्या है, सबसे ईजी और फ्री सोर्स। मतलब फ्री सोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ईजी है पाना। और लास्ट चीज़ है कि हम कोर्स कोई इनरोल नहीं करेंगे, कोर्स हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कोर्स का जो कंटेंट होता है वो लगभग 600 घंटे होता है, 600 नहीं तो 400 घंटे होता है। कुछ टीचर्स का 600 घंटे भी है। अब मान लो 400, मतलब मैं मान लो ऑन एन एवरेज 300 आवर्स है, मैं और भी कम मान ले रहा हूँ। अगर 300 घंटे का जो आपका कंटेंट है और अगर अगर आप उसको नोट्स वगैरह बनाएंगे तो आपको ईजिली 450 आवर्स लग जाएंगे इसमें। नोट्स वगैरह बनाना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, तो 450 से 500 आवर्स लग जाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना, ठीक है। और उसके बाद आप उसके नोट्स इतने सारे बन जाएंगे कि उसको नोट्स को रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करें। और उसको फॉलो करने के बाद यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे और किस तरीके से हम आसानी से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो जो मैं तकनीक बताने वाला हूँ वो स्मार्ट अप्रोच है सिलेबस को कंप्लीट करने की, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक का सिलेबस है। आप एसएससी की वेबसाइट से या कोई भी वेबसाइट से आप एसएससी का सारा सिलेबस निकालिए। उसके बाद एडवांस मैथ का पूरा सिलेबस निकालिए जिसमें आपका ज्योमेट्री आता है, मेंसुरेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, ठीक है। और भी का चीज़ें आती होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उन सबका सिलेबस निकाल के लिखिए और सब सिलेबस को टॉपिक वाइज लिखिए। इस तरीके से नहीं कि आपने एडवांस पर लिख दिया, ज्योमेट्री लिख दिया, नहीं। ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स, सर्कल, राइट, इसको टॉपिक वाइज लिखिए। मतलब जो सिलेबस के अंदर सब सेक्शन है, जैसे एसएससी ने सिलेबस दे रखा है कि सिलेबस के अंदर जो सब सेक्शन है वो भी बता रखे हैं, उस तरीके से आप सिलेबस को निकालिए। जब उस तरीके से आप सिलेबस को निकाल लें उसके बाद आपको एक बार वेटेज देखना है। तो वेटेज अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का वेटेज रहता है। एवरेज का जो वेटेज रहता है वो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन का पिछली बार थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 1-2 क्वेश्चन ही आए। नंबर सिस्टम में 2-3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में 1-2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल में 1-2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको वेटेज देखना है और वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि कम वेटेज वाले को आप ज़्यादा टाइम देने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एवरेज से 1-2 क्वेश्चन आने और आप 20-50 घंटे एवरेज ही पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि कुछ टीचर्स ने 50 घंटे में एवरेज पढ़ाया है, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ के कैट के और सारे क्वेश्चन करवा दिए। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि एसएससी का जो लेवल है वो उतना ही लेवल है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आपसे यूपीएससी के क्वेश्चन पूछ लेगा, उसका एक लेवल है, वो उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको सोर्स बताता हूँ, मैं सीक्वेंस बताता हूँ। तो सीक्वेंस जो चैप्टर होगा वो होगा, सबसे पहले आपको परसेंटेज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि अर्थमेटिक आप जितने भी चैप्टर करेंगे उन सब की जाने परसेंटेज, क्योंकि आप प्रॉफिट और लॉस में भी परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस होगा। सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको कितना इंटरेस्ट मिला वो भी परसेंटेज में निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही होगा। तो परसेंटेज से बाकी सारे चैप्टर्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे। सबसे पहले आप परसेंटेज कीजिए, उसके बाद नंबर सिस्टम कीजिए। नंबर सिस्टम इसलिए करना है क्योंकि नंबर सिस्टम से हमें डिविजिबिलिटी पता चलता है कि किसका डिविजिबल क्या है, कैसे हम निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत बार हमें जो ऑप्शंस होता है हम ऑप्शन से ही आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं बाई नोइंग द डिविजिबिलिटी, ठीक हो। तो डिविजिबिलिटी रूल हमें अच्छे से देखना है और उससे उससे मतलब वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पूरा नंबर सिस्टम पहले पढ़ लो और परसेंटेज पहले पढ़ दो, ये दोनों पर टॉपिक सबसे पहले करो, ठीक है।
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को करो, फिर सिंपल इंटरेस्ट को करो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को करो, ठीक है। और ये कोई कोर्स से नहीं करना, जो मैं सोर्स बताऊंगा वहां से करना है। और उसके बाद लास्ट में टाइम एंड वर्क को करो, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट होता है लगभग सेम होता है, तो टाइम एंड वर्क को करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये सब टॉपिक 30 दिन के अंदर कैसे करें, हम क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या हम किस तरीके से स्मार्ट वर्क करें, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर डालना है परसेंटेज वन शॉट HSC CGL, आप बस इतना डाल दीजिए, परसेंटेज वन शॉट HSC CGL। जब आप इस तरीके से डालेंगे ना, तो आपको ऐसे वन शॉट आ जाएंगे। और ये डिपेंड कि आपकी तैयारी कितनी है, तो आप उस तरीके से 5-6 घंटे की वीडियो, 5 घंटे की वीडियो, यहाँ पर 14 घंटे की वीडियो है, मतलब यहाँ पे इसके बाद तो देखना ही नहीं है कुछ। तो आप इस तरीके से वन शॉट देख के, वन शॉट डाल के एक एक वीडियो अच्छे से कर लो, ठीक है। और डिपेंड ऑन द टॉपिक, आप टॉपिक लिखो, एक पेपर लो और उसमें सारे टॉपिक्स लिखो, सारे टॉपिक्स लिखे, और उसको लिखना है कि आपको पता होगा ये टॉपिक कितना बड़ा है, तो आपको लिखना है कि इसमें मैं 2 दिन दूंगा, इसमें 1 दिन दूंगा, इसमें आधा दिन दूंगा, ये तो 20 मिनट का टॉपिक है। जैसे कुछ टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क है, उसको हम 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो ईजी होता है, ठीक है। तो 2-3 घंटे का टॉपिक है। तो इस तरीके से एक पेपर लो और उसमें सारे टॉपिक्स लिखो, और उसमें आगे लिखो कि हमें कौन सी वीडियो देखनी है, इसके लिए कौन से टीचर की, इसके लिए कौन सी वीडियो देखनी है। इस तरीके से अपना एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करो, और उसके बाद डेट डालो आगे कि इस तारीख को मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये वाली टॉपिक पढ़ूंगा, इस तारीख को मैं इतने बजे इतने ये टॉपिक पढ़ूंगा। और इस तरीके से आपको 12 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2 घंटे पढ़ के इस 1 महीने के अंदर SSC की मैथ्स कर लेंगे, तो सॉरी, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और लगभग 10 से 12 घंटे डेली देने पड़ेंगे। मैंने खुद दिए थे 10 से 12 घंटे, तभी ये सब हो पाया था, ठीक है। तो जब ये सब आप कर लें, जैसे परसेंटेज ले लिया आपने, उसके बाद आपने एवरेज ले लिया, एवरेज का वन शॉट ले लिया, एवरेज का वन शॉट देख लिया, देखो ये देखो 6 घंटे की वीडियो है, ये 3 घंटे की वीडियो है, तो डिपेंड कि मतलब आपको कितना डेप्थ में जाना है। आई वुड सजेस्ट कि अपने सर की 6 घंटे की वीडियो अच्छी है, क्योंकि वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो अच्छी ही होगी, ठीक है। तो वो देखिए, और उसके बाद ऐसे करते करते आप सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। जब एक बार सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आप प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उसमें सेक्शनल मॉक दीजिए, क्या दीजिए? सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक क्या होता है? जैसे मान लो आप परसेंटेज का मॉक आ गया, मैथ्स का परसेंटेज का मॉक आ गया, मतलब सेक्शनल मॉक्स में भी चैप्टर वाइज दो। मैथ्स में परसेंटेज ले लिया, तो परसेंटेज के आपने 100 क्वेश्चन लगाए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपको रट जाएगा वो कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन है वो बन नहीं रहे, तो उसको देखो कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। जैसे मान लो इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया परसेंटेज में, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप देखो कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्या आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है, आपने इलेक्शन टॉपिक पढ़ा है, अगर हाँ पढ़ा है तो ये क्यों नहीं बना, तो उसका सोल्यूशन देखो कि किस तरीके से वो कर रहा है और आप कहाँ गलती कर रहे थे। और अगर आपने इलेक्शन टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो आप पहले यूट्यूब पे जाइए, डालिए इलेक्शन वन शॉट, तो 1-2 घंटे की वीडियो आएगी इलेक्शन की, तो वो टॉपिक पढ़ लीजिए दोबारा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप अगर 15-20 दिन मॉक्स दीजिए अच्छे से, डेली 100-100, 200-200 क्वेश्चन कीजिए, और उसके बाद आपका जो पूरा मैथ्स होगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मतलब आप 40 के प्लस 100% स्कोर करने लगेंगे। 100%, मतलब मैंने खुद ये पर्सनली किया है, और मेरा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना मैथ्स में, 20 नंबर से 50 की पहुंचने का जो सफ़र था, वो यहीं से हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये अप्रोच को यूज़ कीजिए, दिस इज़ बेस्ट फॉर यू, ओके। और जब आप इसको एक बार ट्राई करें, तो नीचे आप कमेंट छोड़ के जाना कि कैसा लगा, कैसी अप्रोच लगी, और आप क्या सोचते हैं कि मतलब हाउ गुड इज़ इट। और उसके अलावा ये भी चीज़ याद रखना कि आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना टाइम नहीं दे सकते, तो सॉरी, ये नहीं हो सकता कि आप इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा जो इतनी वास्ट जो मैथ है वो एसएससी की वो आप कर लें, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को यूज करें, ये स्मार्ट वर्क है, टॉपर लोग ऐसे ही पढ़ते हैं और एग्ज़ाम को निकालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।